1962 में चीन ने पीठ में छुरा घोंपते हुए भारत से युद्ध किया। तब युद्ध के लिए भारत तैयार नहीं था, लेकिन 1962 की गलती से हिंदुस्तान ने सबक सीखा। इसके बाद जब जब चीन ने भारत की तरफ आंख उठाने की कोशिश की, तब तब भारतीय शूरवीरों ने ड्रैगन के नापाक इरादों को मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन चालबाज चीन कब पीठ पीछे वार करे, इसे कोई नहीं जानता। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए खंजर, चैलेंजेस ऑफ डाइवर्स नेचर। सितंबर 1967 नाथुला। सर्द मौसम, दुर्गम इलाका। रात 7:45 हुए थे। सीटी बजने से सन्नाटा टूटा। सीटी का शोर थमता उससे पहले बारूद बरसने लगे। अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। नाथुला में ऐसा पहली बार हुआ था। दुश्मन की बंदूकें गरजने की कोई खास वजह भी नहीं थी, मगर चाइनीज सोल्जर्स ने युद्ध का आगाज कर दिया। यह ऐसा युद्ध था जिसका जिक्र चीनी इतिहास में कभी नहीं मिलता। उन दिनों नाथुला और सेबुला पोस्ट के बीच बाड़ लगाने का काम चल रहा था। सेना की 70 फील्ड कंपनी के इंजीनियर्स और 18 राजपूत के जवान इस काम में जुटे थे। इनके साथ मौके पर 2 ग्रेनेडियर्स मौजूद थे। नाथुला की सबसे करीबी पोस्ट सेबुला पर आर्टिलरी थी। इसी वजह से 6 सितंबर को हुई गोलीबारी के बाद बाड़बंदी रुकी नहीं। 5 दिन तक तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन 11 सितंबर की सुबह चाइनीज कंपनी फिर आ धमकी। नाथुला के नेहरू स्टोन पर दोनों सेना के जवान आमने सामने थे। 1 मीटर की दूरी से बातचीत हो रही थी। तभी चाइनीज ट्रांसलेटर ने भारत के जवानों को धक्का दिया। भारतीय जवानों के जवाबी धक्के से चाइनीज ट्रांसलेटर हिल गया। जमीन पर गिरने से उसका चश्मा टूट गया, जिसे देखते ही ड्रैगन आर्मी के एक जवान ने मीडियम मशीन गन का ट्रिगर दबा दिया। फिर तो दुश्मन सेना के 300 से ज्यादा जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी। चीन की धुआंधार फायरिंग के जवाब में भारतीय सेना की तोप गरजी। बारूदी धमाके से चीनी जवानों के चीथड़े हवा में उड़ने लगे। बॉर्डर पार बने चाइनीज बंकर समीदोज हो गए। चीन की मशीन गन यूनिट को भारतीय जांबाजों ने पूरी तरह तबाह कर दिया। 3 दिन में दुश्मन का दम उखड़ गया। ड्रैगन आर्मी युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाने लगी। नाथुला से 400 लाशें उठाकर चीनी अफसर वापस लौटे। 1967 के युद्ध के हीरो जनरल सगत सिंह थे। नाथुला में जनरल मानेक शाह उन्हें बधाई देने पहुंचे। नाथुला की जीत 1962 के प्रतिकार से बड़ी थी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा।
भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।